नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस विशेष साहित्यिक सफर में, जहां हम चीनी लेखक वांग ज़ेंकी की अमर कृति का 10,000 शब्दों में गहन विश्लेषण करेंगे। यह कहानी 1930 के दशक के चीन के एक छोटे से देहात की पृष्ठभूमि में लिखी गई है और यह अपने समय में क्रांतिकारी मानी गई थी क्योंकि यह धर्म और मानवीय इच्छाओं के बीच के द्वंद्व को बहुत ही सुंदरता से पेश करती है। खैर, शुरुआत करते हैं कहानी के प्रमुख पात्रों से। इस कहानी का नायक है एक युवा भिक्षु जिसका नाम श्वेशोंग है। वह बचपन से ही एक मंदिर में पला बढ़ा है। उसकी माँ ने उसे बहुत छोटी उम्र में ही भिक्षुओं को सौंप दिया था क्योंकि परिवार में गरीबी थी और वह उसका पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि श्वेशोंग को कभी भी पूरी तरह से सन्यासी बनने की प्रेरणा नहीं दी गई। वह मंदिर में रहता है, लेकिन उसका हृदय अभी भी सांसारिक जीवन की ओर आकर्षित होता है। अब बात करते हैं कहानी की नायिका की, जो एक स्थानीय युवती है जिसका नाम शियाओयिंगजी है। वह अपने दादा के साथ रहती है और एक छोटे से गांव में नाव चलाने का काम करती है। दोनों के बीच का मिलन बहुत स्वाभाविक है। एक दिन श्वेशोंग को नदी पार करनी होती है और वह शियाओयिंगजी की नाव का सहारा लेता है। यहीं से दोनों के बीच एक मासूम और सुंदर प्रेम संबंध बनता है। लेखक ने इस मिलन को बहुत ही काव्यात्मक ढंग से पेश किया है। नदी का बहता पानी, नाव की रवनी, दोनों के बीच की शर्मीली हंसी और निगाहें, सब कुछ एक तस्वीर की तरह सामने आता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा विरोधाभास है। श्वेशोंग एक भिक्षु है और उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरी ओर शियाओयिंगजी एक आम लड़की है जिसके मन में किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। यह कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि यह समाज के दो अलग अलग वर्गों के टकराव को दर्शाती है। एक और वह दुनिया है जहां लोग भिक्षु बनकर अपनी इच्छाओं को दबाना सीखते हैं। दूसरी ओर वह दुनिया है जहां लोग आजादी से अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। लेखक हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि मानवीय स्वभाव बहुत ही जटिल है और इसे किसी एक धर्म या नियम के दायरे में बंद नहीं किया जा सकता। अब आते हैं कहानी के उस महत्वपूर्ण मोड़ पर जब श्वेशोंग को अपने दीक्षा ग्रहण की तैयारी करनी होती है। दीक्षा यानी वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक भिक्षु को औपचारिक रूप से सन्यासी बनाया जाता है। इसमें उसे अपने सिर पर 9 बार सुई चुभोई जाती है, जो उसकी 9 बुनियादी इच्छाओं का प्रतीकात्मक अंत होता है। लेकिन श्वेशोंग के मामले में यह प्रक्रिया एक मनोवैज्ञानिक द्वंद्व को जन्म देती है। वह इस बात को लेकर असमंजस में है कि क्या वह सचमुच एक भिक्षु बनना चाहता है। उसके मन में शियाओयिंगजी के लिए जो भावनाएं हैं वे उसे रोक रही हैं। लेकिन दूसरी ओर उसके गुरु और मंदिर के अन्य भिक्षु उसे दीक्षा लेने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। यह एक सार्वभौमिक विषय है। क्या हमें अपने धर्म और संस्कारों का पालन करना चाहिए, भले ही वे हमारी व्यक्तिगत खुशी की कीमत पर हों? मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस कहानी का सबसे शक्तिशाली पक्ष इसकी भाषा है। वांग ज़ेंकी ने इस कहानी में बहुत ही सरल और संवेदनशील भाषा का प्रयोग किया है। वे बड़ी बड़ी बातों को छोटे छोटे प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए, नाव का प्रतीक, यह न केवल श्वेशोंग और शियाओयिंगजी के मिलने का माध्यम है, बल्कि यह जीवन के बहाव का भी प्रतीक है। एक और महत्वपूर्ण प्रतीक है मंदिर। मंदिर इस कहानी में सुरक्षा और बंधन दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। एक ओर यह श्वेशोंग को भोजन और आश्रय देता है, लेकिन दूसरी ओर यह उसकी मानवीय इच्छाओं को दबाने का स्थान भी है। जब श्वेशोंग मंदिर से बाहर निकलता है तो वह एक अलग दुनिया में प्रवेश करता है, जहां उसे अपनी इच्छाओं का सामना करना पड़ता है। शियाओयिंगजी के दादा का किरदार भी बहुत महत्वपूर्ण है। वह एक बूढ़े, अनुभवी व्यक्ति हैं जो जीवन के बारे में बहुत गहरी सीख रखते हैं। वे शियाओयिंगजी को यह नहीं समझाते कि उसे क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, वे बस उसे अपने फैसले खुद करने की आजादी देते हैं। यह उस समय के चीनी समाज में एक प्रगतिशील सोच थी, जहां अधिकांश माता पिता अपने बच्चों की शादी खुद तय करते थे। अब मैं आपको कहानी के एक दृश्य के बारे में बताता हूँ जो मुझे बहुत ही यादगार लगता है। एक रात श्वेशोंग और शियाओयिंगजी के बीच बातचीत होती है। शियाओयिंगजी उससे पूछती है कि क्या वह सचमुच भिक्षु बनकर रहेगा। श्वेशोंग जवाब नहीं दे पाता। इस दृश्य में चुप्पी बहुत कुछ कहती है। यह चुप्पी उस असमंजस को दर्शाती है जो उसके मन में है। हम देखते हैं कि श्वेशोंग अपने भीतर एक संघर्ष से गुजर रहा है। एक ओर उसकी भिक्षु की पहचान, दूसरी ओर उसका मानवीय हृदय। यह संघर्ष बहुत ही मार्मिक है। लेखक ने इसे बहुत ही सूक्ष्मता से पेश किया है। कहीं पर वह सीधे तौर पर यह नहीं कहता कि श्वेशोंग को शियाओयिंगजी से प्यार हो गया है,
बल्कि वह छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से इस भावना को दर्शाता है। उदाहरण के लिए, जब श्वेशोंग नदी पार करता है तो वह हमेशा शियाओइंगजी की नाव का इंतजार करता है। जब वह उसे नहीं देख पाता तो वह उदास हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें ही हैं जो उसकी बढ़ती हुई भावनाओं को दर्शाती हैं। इसी प्रकार शियाओइंगजी भी श्वेशोंग के प्रति अपनी आकर्षण को छिपा नहीं पाती। कहानी का एक और दिलचस्प पहलू यह है कि इसमें धर्म को एक कठोर और निर्दयी संस्था के रूप में नहीं दिखाया गया है। मंदिर के भिक्षु, जैसे श्वेशोंग के गुरु, बहुत ही सहानुभूतिपूर्ण और समझदार हैं। वे श्वेशोंग पर अपनी इच्छा नहीं थोपते। वे उसे समय देते हैं, उसे खुद निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। यह इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह धर्म और मानवता के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती है। मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ना चाहूँगा। यह कहानी केवल व्यक्तियों के बीच के रिश्तों पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि यह गांव के सामूहिक जीवन को भी बहुत खूबसूरती से चित्रित करती है। लेखक ने गांव के लोगों के दैनिक जीवन, उनके त्योहारों, उनकी परंपराओं का बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। उदाहरण के लिए, जब गांव में एक उत्सव होता है तो सभी लोग एक साथ मिलकर खुशियां मनाते हैं। इस उत्सव में श्वेशोंग भी भाग लेता है और यहाँ वह शियाओइंगजी के साथ नृत्य करता है। यह दृश्य बहुत ही रोमांटिक और मासूम है। दोनों का नृत्य एक दूसरे के प्रति उनके प्रेम को व्यक्त करने का एक माध्यम बन जाता है। लेकिन इस उत्सव के बाद श्वेशोंग को अपने किए पर पछतावा होता है। वह सोचता है कि एक भिक्षु के लिए इस प्रकार का व्यवहार ठीक नहीं है। यह पछतावा उसे और भी अधिक अकेला बनाता है। वह मंदिर में लौटता है, लेकिन उसका मन नहीं लगता। अब मैं आपको कहानी के समापन के बारे में बताऊंगा। यह समापन बहुत ही खुले अंत वाला है। यह हमें पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता कि श्वेशोंग ने क्या फैसला किया। क्या उसने दीक्षा ली या नहीं? क्या उसने शियाओइंगजी के साथ रहना चुना या मंदिर में लौट आया? यह हम पर छोड़ दिया गया है कि हम अपने अनुभव के आधार पर इस समापन को समझें। यह खुला अंत कहानी को और भी अधिक शक्तिशाली बनाता है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या मानवीय प्रेम धर्म से अधिक शक्तिशाली है, या हमें दोनों के बीच संतुलन बनाना चाहिए? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर हर व्यक्ति अपने जीवन के संदर्भ में खुद खोजता है। हमें यह भी समझना चाहिए कि यह कहानी सिर्फ 1930 के दशक के चीन की कहानी नहीं है। इसकी प्रासंगिकता आज भी उतनी ही है। आज के समाज में भी लोग अपने व्यक्तिगत इच्छाओं और सामाजिक धार्मिक अपेक्षाओं के बीच संघर्ष करते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी इच्छाओं को दबाने के बजाय उन्हें समझना चाहिए। अब मैं कहानी के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों का विस्तार से वर्णन करूंगा। पहला दृश्य, जब श्वेशोंग पहली बार शियाओइंगजी से मिलता है। यह मुलाकात बहुत ही आकस्मिक और स्वाभाविक है। श्वेशोंग नदी किनारे खड़ा है और शियाओइंगजी नाव चलाते हुए आती है। इस दृश्य में लेखक ने प्रकृति के वर्णन का बहुत ही सुंदर उपयोग किया है। नदी का पानी बह रहा है, पक्षी गीत गा रहे हैं और दोनों के बीच एक गहरी चुप्पी है। यह चुप्पी किसी बातचीत से अधिक कहती है। शियाओइंगजी बिना कुछ कहे श्वेशोंग को नाव पर ले जाती है और वह बस उसे देखता रहता है। इस दृश्य में एक जादू है, एक ऐसा जादू जो दोनों को एक दूसरे की ओर खींचता है। दूसरा दृश्य, जब श्वेशोंग मंदिर में प्रार्थना कर रहा होता है और उसका मन बार बार शियाओइंगजी की ओर भटकता है। वह मंत्र पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसके शब्द गड़बड़ा जाते हैं। उसके सामने मूर्तियां हैं, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ शियाओइंगजी का चेहरा है। यह दृश्य बहुत ही मनोवैज्ञानिक है। यह दर्शाता है कि कैसे हमारी मानसिक स्थिति हमारे बाहरी कार्यों को प्रभावित करती है। श्वेशोंग एक भिक्षु होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन उसका हृदय एक सामान्य मनुष्य की तरह धड़क रहा है। यह एक ऐसा संघर्ष है जिसे शायद हर मनुष्य कभी न कभी महसूस करता है। तीसरा दृश्य, जब दीक्षा ग्रहण का दिन आता है। यह कहानी का सबसे महत्वपूर्ण और नाटकीय दृश्य है। मंदिर में सभी भिक्षु इकट्ठा हैं और श्वेशोंग को अपने सिर पर सुई चुभोने के लिए तैयार किया जा रहा है। इस समय श्वेशोंग के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी है। वह सोचता है कि क्या यह वही जीवन है जो वह जीना चाहता है? क्या ये निशान उसके सिर पर हमेशा के लिए बने रहेंगे? उसकी निगाह मंदिर के दरवाजे की ओर जाती है, जहां से शियाओइंगजी उसे देख रही है। उनकी नजरें मिलती हैं और इसी समय श्वेशोंग एक निर्णय लेता है। वह उठता है और मंदिर से बाहर चला जाता है। वह शियाओइंगजी के पास जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। यह समापन बहुत ही भावुक और स्वतंत्रता का प्रतीक है।
यह दर्शाता है कि मानवीय प्रेम सभी बंधनों से मुक्त है। लेकिन यह समापन एक प्रश्न भी छोड़ता है, क्या श्वेशोंग हमेशा के लिए मंदिर छोड़ गया? क्या वह शियाओयिंगजी से विवाह करेगा? लेखक हमें इसका उत्तर नहीं देता, लेकिन यह ठीक भी है, क्योंकि यह कहानी किसी पारंपरिक प्रेम कहानी से अलग है। अब मैं इस कहानी के साहित्यिक पक्ष पर चर्चा करूंगा। वांग ज़ेंकी ने इस कहानी में यथार्थवाद और रोमांटिसिज्म का एक अनोखा मिश्रण पेश किया है। वे बहुत ही बारीकी से किसानों के जीवन का वर्णन करते हैं, लेकिन साथ ही उन छोटी छोटी खूबसूरत चीजों को भी उजागर करते हैं जो जीवन को सुंदर बनाती हैं। उनकी शैली बहुत ही सहज और प्रवाहपूर्ण है। वे बड़े बड़े वाक्यों का प्रयोग नहीं करते, बल्कि छोटे सरल वाक्यों के माध्यम से एक गहरी तस्वीर बनाते हैं। यही कारण है कि यह कहानी पढ़ने में बहुत आसान है, लेकिन इसके अर्थ बहुत गहरे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस कहानी का शीर्षक यानी दीक्षा ग्रहण बहुत ही प्रतीकात्मक है। यह केवल भिक्षुओं की दीक्षा को संदर्भित नहीं करता, बल्कि यह उस प्रक्रिया को भी संदर्भित करता है जिसके माध्यम से एक व्यक्ति अपने असली स्वभाव को समझता है। श्वेशोंग की असली दीक्षा मंदिर में नहीं, बल्कि शियाओयिंगजी की नाव पर हुई। एक और महत्वपूर्ण पहलू है इस कहानी में महिला पात्रों का चित्रण। शियाओयिंगजी एक ऐसी महिला है जो अपने फैसले खुद लेती है। वह किसी के सामने झुकती नहीं, वह सीधे और स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है। यह उस समय के चीनी साहित्य में एक क्रांतिकारी बात थी, जहां महिलाओं को अक्सर दब्बू और निष्क्रिय दिखाया जाता था। शियाओयिंगजी का किरदार हमें यह सिखाता है कि हमें अपने प्रेम और इच्छाओं के लिए लड़ना चाहिए। वह कभी भी श्वेशोंग को मंदिर छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करती, लेकिन वह अपनी उपस्थिति और अपने प्रेम से उसे प्रभावित करती है। अब मैं कहानी के कुछ अन्य पात्रों पर चर्चा करूंगा। मंदिर के मुख्य भिक्षु, श्वेशोंग के गुरु, एक बहुत ही बुद्धिमान और सहानुभूतिपूर्ण व्यक्ति हैं। वे श्वेशोंग को मजबूर नहीं करते, वे बस उसका मार्गदर्शन करते हैं। उनका मानना है कि सच्चा धर्म किसी को बंधन में नहीं डालता, बल्कि उसे आजाद करता है। यह एक बहुत ही प्रगतिशील सोच है। अक्सर धार्मिक संस्थाओं को कठोर और नियमों से बंधा हुआ माना जाता है, लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं कि मंदिर के लोग भी मानवीय भावनाओं को समझते हैं। वे जानते हैं कि श्वेशोंग के मन में शियाओयिंगजी के लिए भावनाएं हैं, और वे उसे उन भावनाओं को दबाने के लिए मजबूर नहीं करते। गांव के अन्य लोग भी बहुत ही रंगीन और जीवंत है। एक बूढ़ी महिला है जो मंदिर में आकर दान देती है और हमेशा श्वेशोंग से कहती है कि वह एक अच्छा भिक्षु बने। एक और चरित्र है एक युवक जो श्वेशोंग से ईर्ष्या करता है क्योंकि उसका ध्यान शियाओयिंगजी पर है। ये सभी पात्र मिलकर गांव के एक सूक्ष्म जगत का निर्माण करते हैं। लेखक ने अपने लेखन के माध्यम से इस पूरे समाज को जीवंत कर दिया है। जब हम कहानी पढ़ते हैं तो हमें लगता है जैसे हम उस गांव में जी रहे हैं, हम उन लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं। अब मैं आपको इस कहानी में प्रयुक्त प्रतीकों के बारे में और विस्तार से बताऊंगा। नदी इस कहानी का सबसे शक्तिशाली प्रतीक है। यह जीवन के प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है, जो निरंतर बह रहा है, कभी रुकता नहीं। जब श्वेशोंग नदी पार करता है तो वह एक सीमा पार करता है। वह अपनी पुरानी पहचान से दूर जाकर एक नई पहचान की ओर बढ़ता है। नाव भी एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। यह उस वाहन का प्रतिनिधित्व करती है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। श्वेशोंग के लिए शियाओयिंगजी की नाव एक ऐसा वाहन है जो उसे उसके असली स्वभाव की ओर ले जाती है। मंदिर की घंटियां भी एक प्रतीक है। वे हमें हमारे कर्तव्यों की याद दिलाती हैं, लेकिन साथ ही वे एक ऐसा शोर भी हैं जो हमारी आंतरिक आवाज को दबा देता है। जब श्वेशोंग घंटियों की आवाज सुनता है तो उसे अपने भिक्षु होने का एहसास होता है, लेकिन जब वह नदी के किनारे बैठता है तो वह आवाज धीमी हो जाती है और वह अपनी आंतरिक आवाज सुन पाता है। एक और प्रतीक है भोजन। इस कहानी में कई बार भोजन का वर्णन आता है, जैसे कि चावल के केक, सब्जियां और फल। भोजन यहाँ पर जीवन की सादगी और प्राकृतिक सुंदरता का प्रतीक है। जब श्वेशोंग और शियाओयिंगजी एक साथ खाना खाते हैं तो यह एक प्रकार का संस्कार है, एक ऐसा क्षण जब दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। अब मैं इस कहानी की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। यह कहानी 1930 के दशक में लिखी गई थी, जो चीन के लिए एक बहुत ही अशांत समय था। देश गृह युद्ध और सामाजिक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। लेकिन वांग ज़ेंकी ने एक ऐसी कहानी लिखी जो राजनीति से परे थी, जो सीधे मानवीय हृदय की बात करती थी। यह एक बहुत ही साहसिक कदम था। उस समय के कई लेखक राजनीति और क्रांति के बारे में लिख रहे थे, लेकिन वांग ज़ेंकी ने एक देहाती प्रेम कहानी को चुना,
जिसमें न तो कोई बड़ा संघर्ष था और न ही कोई बड़ा नायक। केवल दो सामान्य लोग थे और उनके बीच का मासूम प्रेम। लेकिन इसी सादगी में इस कहानी की ताकत है। यह हमें दिखाती है कि सबसे बड़ी क्रांति कभी कभी हमारे अपने हृदय में होती है, न कि सड़कों पर या युद्ध के मैदानों में। श्वेशोंग की क्रांति उसकी अपनी इच्छाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कहानी जब प्रकाशित हुई थी तब उसने बहुत हलचल मचाई थी। कई लोगों ने कहा कि यह धर्म का अपमान है, क्योंकि यह एक भिक्षु को एक सामान्य मनुष्य की तरह दिखाती है। लेकिन कई अन्य लोगों ने इसकी सराहना की और कहा कि यह मानवीय स्वभाव की एक सच्ची तस्वीर पेश करती है। समय के साथ यह कहानी चीनी साहित्य की एक क्लासिक बन गई है। आज भी इसे स्कूलों और विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। यह नई पीढ़ियों को यह सिखाती है कि साहित्य केवल बड़ी बड़ी बातें करने का नाम नहीं है, बल्कि यह जीवन की छोटी छोटी सुंदरता को देखने का नाम है। अब मैं इस कहानी के भाषाई पक्ष पर ध्यान दूंगा। वांग ज़ेंकी की भाषा बहुत ही संगीतमय है। उनके वाक्यों में एक ताल है, एक लय है जो पढ़ने में बहुत मधुर है। वे अक्सर प्राकृतिक ध्वनियों, जैसे कि पक्षियों की चहचहाट, नदी के बहने की आवाज का वर्णन करते हैं, जो पाठक को कहानी में और अधिक डुबो देता है। उनकी भाषा में एक विशेष प्रकार की कोमलता और लचीलापन है। वे बहुत ही कुशलता से संवेदनाओं को शब्दों में बदलते हैं। जब वे प्रेम का वर्णन करते हैं तो वह बहुत ही सूक्ष्म और मार्मिक होता है। कभी कभी वे एक ही वाक्य में इतनी सारी भावनाओं को समेट लेते हैं कि पाठक को रोमांच हो जाता है। उदाहरण के लिए, वह नाव पर बैठी थी और मैं उसे देख रहा था। नाव बह रही थी और मेरा हृदय भी बह रहा था। इस वाक्य में लेखक ने नाव और हृदय दोनों के बहने का एक सादृश्य बनाया है, जो प्रेम की गहराई को दर्शाता है। मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ूंगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, बल्कि यह आत्माओं का मिलन है। श्वेशोंग और शियाओइंगजी के बीच एक गहरा आध्यात्मिक संबंध है, जो शारीरिक संपर्क से परे है। जब वे एक दूसरे को देखते हैं तो वे सिर्फ शरीरों को नहीं, बल्कि आत्माओं को देखते हैं। उनकी निगाहों में एक गहराई है, एक ऐसा सागर है जिसमें वे डूब जाना चाहते हैं। लेखक ने इस आध्यात्मिक संबंध को बहुत ही बारीकी से पेश किया है। अब मैं आपको कहानी के कुछ और दृश्यों का वर्णन करूंगा। एक दृश्य है जहां श्वेशोंग मंदिर के बगीचे में बैठता है। वहां एक बूढ़ा पेड़ है जिसकी शाखाएं चारों ओर फैली हुई हैं। वह उस पेड़ के नीचे बैठता है और ध्यान लगाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका मन शियाओइंगजी के पास भटकता है। वह सोचता है कि क्या वह पेड़ की तरह हो सकता है, जो अपनी जड़ों से जुड़ा है लेकिन फिर भी आसमान की ओर बढ़ता है। यह एक सादृश्य है जो उसके अपने जीवन के संघर्ष को दर्शाता है। एक ओर वह अपनी जड़ों, यानी भिक्षु होने की पहचान से जुड़ा हुआ है, लेकिन दूसरी ओर वह अपनी इच्छाओं के आसमान की ओर बढ़ना चाहता है। एक अन्य दृश्य में शियाओइंगजी श्वेशोंग को एक फूल देती है। यह फूल एक साधारण जंगली फूल है, लेकिन श्वेशोंग के लिए इसका बहुत महत्व है। वह उसे अपने कमरे में रखता है और हर रोज उसे देखता है। यह फूल उसके प्रेम का प्रतीक बन जाता है, एक ऐसा प्रतीक जो उसे हर पल शियाओइंगजी की याद दिलाता है। मैं यहाँ पर एक रोचक तथ्य बताना चाहूंगा। इस कहानी में समय का चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। कहानी वसंत से शुरू होती है, जो नए जीवन और प्रेम का प्रतीक है, और धीरे धीरे पतझड़ की ओर बढ़ती है, जो परिवर्तन और पकने का समय है। यह समय का चक्र कहानी के मूड को भी प्रभावित करता है। वसंत में चारों ओर हरियाली होती है, फूल खिलते हैं और पक्षी गाते हैं। यही वह समय है जब श्वेशोंग और शियाओइंगजी पहली बार मिलते हैं। गर्मियों में उनका प्रेम और गहरा होता है और पतझड़ में वे अपने संबंध के भविष्य के बारे में निर्णय लेते हैं। यह प्राकृतिक चक्र कहानी को एक ऑर्गेनिक फील देता है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं कहानी में एक पात्र है, जो मुख्य पात्रों के साथ साथ विकसित हो रही है। अब मैं आपको कहानी के नैतिक पहलू के बारे में बताऊंगा। यह कहानी कोई सीधा नैतिक संदेश नहीं देती, बल्कि यह हमें अपने जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। यह हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है कि सच्चा धर्म क्या है। क्या वह बाहरी नियमों का पालन करना है या अपने भीतर की सच्चाई को समझना है? श्वेशोंग के मामले में सच्चा धर्म मंदिर के नियमों का पालन नहीं है, बल्कि अपने प्रेम को स्वीकार करना है। यह एक विवादास्पद विचार है, लेकिन लेखक इसे बहुत ही संवेदनशीलता से पेश करता है। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि यह कहानी महिला सशक्तिकरण का भी एक उदाहरण है।
शियाओइंगजी एक ऐसी महिला है जो अपने जीवन के फैसले खुद लेती है। वह श्वेशोंग से प्यार करती है, लेकिन वह उसे अपने प्यार के लिए मजबूर नहीं करती। वह बस उसके सामने अपनी भावनाओं को रखती है और उसे अपना फैसला करने देती है। यह आज के समय में भी एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है। महिलाओं को हमेशा अपनी भावनाओं को दबाने और समाज के नियमों का पालन करने के लिए कहा जाता है, लेकिन शियाओइंगजी हमें सिखाती है कि हमें अपनी भावनाओं के लिए डटे रहना चाहिए। अब मैं इस कहानी के सांस्कृतिक संदर्भ पर कुछ शब्द कहूंगा। यह कहानी चीनी ग्रामीण जीवन का एक जीवंत चित्रण है। यह हमें उस समय के लोगों की परंपराओं, विश्वासों और दैनिक जीवन की झलक देती है। यह एक ऐसी दुनिया है जो अब लगभग लुप्त हो चुकी है। उदाहरण के लिए, कहानी में एक दृश्य है जहां गांव के लोग एक साथ मिलकर फसल काटते हैं। यह एक सामुदायिक गतिविधि है जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। यह हमें दिखाता है कि किस प्रकार गांव में सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। एक अन्य दृश्य में एक त्योहार मनाया जाता है जिसमें लोग रंगीन कपड़े पहनते हैं, नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं। यह जीवन की खुशी का उत्सव है जो कहानी को एक आनंददायक माहौल देता है। लेकिन इस उत्सव के विपरीत मंदिर में एक शांत और गंभीर माहौल है। यह विरोधाभास कहानी के केंद्रीय संघर्ष को और अधिक स्पष्ट करता है। मैं यहाँ पर एक और बात जोड़ूंगा। इस कहानी में हास्य का भी एक तत्व है। कुछ दृश्यों में लेखक ने हल्की फुल्की हास्य की छटा बिखेरी है जो कहानी को अत्यधिक गंभीर होने से बचाती है। उदाहरण के लिए, जब मंदिर के भिक्षु एक साथ खाना खाते हैं तो उनकी बातचीत में हास्य होता है। यह हास्य कहानी के पात्रों को और अधिक मानवीय बनाता है। वे केवल धार्मिक प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे सामान्य लोग हैं जो खाते हैं, पीते हैं, हंसते हैं और एक दूसरे के साथ मजाक करते हैं। अब मैं कहानी के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान दूंगा। यह कहानी कैसे पारंपरिक लिंग भूमिकाओं को चुनौती देती है। श्वेशोंग एक भिक्षु होने के बावजूद बहुत ही संवेदनशील और भावुक है। दूसरी ओर शियाओइंगजी बहुत ही मजबूत और आत्मनिर्भर है। यह पारंपरिक लिंग भूमिकाओं का उलटफेर है। आमतौर पर पुरुषों को मजबूत और भावनाहीन दिखाया जाता है, जबकि महिलाओं को भावुक और कमजोर। लेकिन इस कहानी में हम देखते हैं कि श्वेशोंग भी रो सकता है, उदास हो सकता है, जबकि शियाओइंगजी बहुत ही स्थिर और निर्णायक है। यह एक बहुत ही प्रगतिशील दृष्टिकोण है जो आज भी प्रासंगिक है। यह हमें यह सिखाता है कि लिंग हमारी भावनाओं और क्षमताओं को निर्धारित नहीं करता। मैं आपको कहानी के एक और दृश्य के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही भावुक है। एक रात श्वेशोंग बीमार हो जाता है। शियाओइंगजी उसकी देखभाल करने उसके पास आती है। वह उसके माथे पर ठंडा पानी रखती है, उसे दवा देती है और सारी रात उसके पास जागती है। इस दृश्य में शियाओइंगजी एक माँ की तरह दिखती है जो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, लेकिन साथ ही यह उसके प्रेम की गहराई को भी दर्शाता है। वह श्वेशोंग के लिए कुछ भी कर सकती है। वह उसकी खातिर अपनी सारी रात बलिदान कर सकती है। जब श्वेशोंग ठीक हो जाता है तो वह शियाओइंगजी को धन्यवाद देता है। वह उसे बताता है कि उसके बिना वह यह बीमारी सहन नहीं कर पाता। यह एक ऐसा क्षण है जो उनके रिश्ते को और मजबूत बनाता है। अब मैं कहानी के प्रतीकात्मक पक्ष पर लौटूंगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है दीक्षा के निशान। जब कोई भिक्षु दीक्षा लेता है तो उसके सिर पर 9 निशान बनाए जाते हैं। ये निशान उसकी 9 इच्छाओं के त्याग का प्रतीक हैं। लेकिन श्वेशोंग के लिए ये निशान एक दुविधा का प्रतीक है। वह जानता है कि यदि वह ये निशान लेता है तो वह हमेशा के लिए एक भिक्षु बन जाएगा और उसकी इच्छाएं दब जाएंगी। लेकिन यदि वह इन निशानों को नहीं लेता तो वह समाज के सामने एक भिक्षु नहीं रहेगा। यह निशान एक बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक है जो शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के बंधनों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं यहाँ पर एक और प्रतीक के बारे में बताना चाहूंगा, प्रकाश का प्रतीक। पूरी कहानी में प्रकाश और अंधकार का एक चक्र चलता है। जब श्वेशोंग मंदिर में होता है तो वह अंधकार में होता है क्योंकि मंदिर में बहुत कम रोशनी होती है। लेकिन जब वह बाहर जाता है प्रकृति में तो वह प्रकाश में होता है। यह विरोधाभास उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। मंदिर में वह अंधकार, नियमों और बंधनों में घिरा हुआ है, जबकि बाहर वह प्रकाश, स्वतंत्रता और प्रेम का अनुभव करता है। अब मैं इस कहानी के एक और बहुत ही सुंदर पहलू के बारे में बताऊंगा। यह कैसे प्रकृति को एक जीवित पात्र के रूप में पेश करती है। लेखक ने न केवल प्रकृति का वर्णन किया है, बल्कि उसे कहानी में एक सक्रिय भूमिका भी दी है। उदाहरण के लिए,
जब श्वेशोंग उदास होता है तो मौसम भी बादलों से भर जाता है और बारिश होने लगती है। जब वह खुश होता है तो सूरज चमकता है और पक्षी गाते हैं। यह प्रकृति के साथ मानवीय भावनाओं का सामंजस्य है जो कहानी को बहुत ही काव्यात्मक बनाता है। मैं यहाँ पर एक और रोचक तथ्य बताना चाहूंगा। इस कहानी में कई बार संगीत का उल्लेख आता है। श्वेशोंग अक्सर बांसुरी बजाता है और शियाओइंगजी गीत गाती है। संगीत उनके प्रेम का एक माध्यम है जो उन्हें एक दूसरे से जोड़ता है। जब वे साथ में संगीत बनाते हैं तो वे शब्दों से परे एक स्तर पर संवाद करते हैं। यह दर्शाता है कि सच्चा प्रेम शब्दों की सीमाओं से परे होता है। अब मैं कहानी के समापन पर और विस्तार से चर्चा करूंगा। समापन में हम देखते हैं कि श्वेशोंग मंदिर छोड़कर शियाओइंगजी के साथ चला जाता है। लेकिन यह समापन एक प्रश्न छोड़ता है, क्या वह हमेशा खुश रहेगा? कहानी हमें यह नहीं बताती कि उनका भविष्य क्या होगा। लेकिन शायद यही सच्चाई है, जीवन में कुछ भी निश्चित नहीं है। हम अपने फैसले लेते हैं और फिर हमें उनके परिणामों का सामना करना पड़ता है। श्वेशोंग ने अपनी इच्छाओं को स्वीकार करने का फैसला किया, भले ही वह समाज के नियमों के खिलाफ हो। यह एक साहसिक कदम था और शायद यही सच्ची दीक्षा है, अपने भीतर की सच्चाई को स्वीकार करना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह कहानी मुझे बहुत ही प्रिय है क्योंकि यह मुझे यह याद दिलाती है कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज हमारी आत्मा की आवाज को सुनना है, चाहे वह समाज के नियमों के विपरीत क्यों न हो। अब मैं इस कहानी के लेखक वांग ज़ेंकी के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। वह चीन के एक महान आधुनिक लेखक थे जो अपनी सहज और संवेदनशील शैली के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कई कहानियां और उपन्यास लिखे, लेकिन उनकी सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक है। उनका मानना था कि साहित्य को सरल होना चाहिए और उसे आम लोगों के जीवन की सुंदरता को उजागर करना चाहिए। उन्होंने कभी भी बड़े बड़े विषयों के बारे में नहीं लिखा, बल्कि वे छोटी छोटी चीजों में गहराई खोजते थे। उनकी यही शैली उन्हें अन्य लेखकों से अलग बनाती है। वे एक कलाकार थे जो शब्दों के माध्यम से तस्वीरें बनाते थे। मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात जोड़ूंगा। यह कहानी सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि यह महसूस करने के लिए है। इसे पढ़ते समय हमें खुद को उस समय और स्थान में डुबो देना चाहिए और पात्रों के साथ यात्रा करनी चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो हम पाते हैं कि यह कहानी हमें गहराई से छू जाती है। हम श्वेशोंग के संघर्ष को महसूस करते हैं, हम शियाओइंगजी के प्रेम को महसूस करते हैं और हम उस गांव की हवा और धूप को महसूस करते हैं। यही इस कहानी की ताकत है। यह हमें पाठकों को एक यात्रा पर ले जाती है और वह यात्रा हमारे दिलों में हमेशा रहती है। अंत में मैं कहना चाहूंगा कि एक ऐसी कहानी है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे आप चीनी साहित्य के प्रशंसक हो या नहीं। यह प्रेम, धर्म और मानवीय स्वभाव की एक सुंदर और मार्मिक खोज है। मैं आशा करता हूं कि इस विस्तृत विश्लेषण के माध्यम से आप इस कहानी के विभिन्न पहलुओं को समझ पाए होंगे। यदि आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अपनी राय भी हमारे साथ कमेंट्स में साझा कर सकते हैं। हम और भी कई चीनी और अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक कृतियों के विश्लेषण लाएंगे ताकि आप साहित्य के इस अनंत समुद्र में नए नए रत्न खोज सकें। धन्यवाद और अगली बार तक के लिए विदा।